Our next example is example number 6. Milind, Hemant and Rasik have distributed profit of the firm of rupees 1,89,000 in equal proportion. Instead of distributing it in 1:2:4 proportion. To rectify this mistake, what treatment will be given to the capital account? हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे. There are 3 partners, Milind, Hemant एंड रसिक. इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है दैट इज 1:2:4. 1:2:4 दैट इज करेक्ट रेशियो. ओके, जबकि हमने रॉन्ग रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. और रॉन्ग रेशियो क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, दैट इज 1:1:1. हमने इस रेशियो में इन लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. टोटल प्रॉफिट कितना था? टोटल प्रॉफिट इज 1,89,000 रुपीज. ओके, अगर हम इसको 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल्स टू 63,000 रुपीज फॉर ईच पार्टनर. यानी हमने हर एक पार्टनर को कितने रुपए बांटे होंगे? 63,000 रुपीज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमें यह पता करना है कि हमने जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया वो कितना. रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू मिलिंद, हेमंत एंड रसिक 63,000, 63,000 एंड 63,000. देखिए, एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी हम पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट देते हैं, यानी अगर पार्टनर्स को कुछ भी अमाउंट मिलती है तो हम यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. दैट मीन्स हमने 63,000 से हर एक पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा. राइट, हमने 63,000 से हर एक पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है. लेकिन अब ये पैसा क्योंकि हमने गलत तरीके से बांटा है तो वापस ले लो. अगर पार्टनर से वही पैसा वापस लिया जाता है तो हम इस अमाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट. राइट, और अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कैसा? राइट डिस्ट्रीब्यूशन. राइट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 1:2:4 के रेशियो में इन्हें बांटना होगा. अगर 1:2:4 के रेशियो में इसका बंटवारा करते हैं तो यहाँ पे मिलियन की अमाउंट जो होगी दैट विल बी, अलग से कैलकुलेशन करके बता देता हूं. मिलियन को कितना मिलने वाला है? 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इक्वल्स टू 27,000 रुपीज. हेमंत को मिलने वाला है 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 54,000. देन रसिक 1,89,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 1,08,000. राइट, ये अमाउंट हमें तीनों पार्टनर्स के बीच बांटनी चाहिए थी. दैट मीन्स यही अमाउंट उन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होगी क्योंकि पार्टनर्स को ये पैसा मिलेगा. तो चलिए वापस आ जाते हैं. ये अमाउंट जो उसको मिलनी चाहिए थी उसे हम वापस से क्रेडिट कर देते हैं. दैट इज 27,000, 54,000 एंड 1,08,000. ओके, ये अमाउंट होगी क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट. देखिए, अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि दोनों में से कौन सी वाली अमाउंट ज्यादा है. इसकी डेबिट अमाउंट ज्यादा है. कितने रुपए ज्यादा है? इसके अमाउंट है 36,000. ओके, ये डेबिट में ज्यादा है. नेक्स्ट हेमंत. हेमंत में कौन से अमाउंट ज्यादा है? 63,000. कितने रुपए ज्यादा है? 9,000. ये भी क्या होगी? डेबिट.
और रसिक रसिक के पास में कौन से अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट वाली। कितनी ज़्यादा है, 45,000। ओके, तो इसे हम कर देंगे 45,000 रुपीज़ से क्रेडिट। तो वास्तव में हमें यहाँ पे जो एक जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन वाली देखने को मिलेगी वो क्या होगी, मिलिन्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रसिक कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। मिलियन कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, $9,000, $45,000। दैट विल बी योर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। On 1/4/2016, their capital was rupees 40,000, 30,000, 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. Write journal entry for rectification. हमें यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन में दिया है 3 पार्टनर्स हैं, राम, लक्ष्मण एंड सीता। तीन पार्टनर्स की कैपिटल भी हमको दी है 40, 30, 80। इस कैपिटल पे हमें देना था इंटरेस्ट 12% की रेट पे। तो अगर राम का इंटरेस्ट हम निकालते हैं, इसका 12%, सीता का इंटरेस्ट 9600। ओके, अगर हम तीनों लोगों को ये इंटरेस्ट देते, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपने तीनों लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पेमेंट करना बाकी है। अगर तीन लोगों का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिक्स करें तो हमें पता चलता है कि 18,000 रुपीज़ इनको पेमेंट करना बाकी है। मतलब 18,000 रुपये का खर्चा हमारे प्रॉफिट में से हमने नहीं निकाला। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज किया हुआ पहले से। ये 18,000 हमने प्रॉफिट के रूप में तीन पार्टनर्स को बांट दी। अगर हमने तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया होगा 18,000 का, तो इक्वल प्रोपोर्शन में दिया, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो नहीं दिया है। इसका मतलब हमने पार्टनर्स को 3 इक्वल प्रोपोर्शन में अगर रुपीस दिए हैं तो 18,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 6,000, 6,000, 6,000। इस तरीके से हमने 18,000 रुपये इन तीनों पार्टनर्स को वापस बांट रखे हैं। तो जो हमने गलती से दे दिया वो वापस ले लो, और जो उनको देना है वो अब दे दो। डेट मीन्स ये 6,000 डेबिट हो जाएंगे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में, और ये वाली जो अमाउंट है वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। राइट, समझ में आया ये तरीका। तो चलिए इसको एक टेबल के थ्रू भी मैं समझा सकता हूँ, आपको टेबल बना के बता देता हूँ। देखिए हमने जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रोंग किया हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन में, एंड दैट इज रुपीज 6,000, 6,000, 6,000। राइट, टोटल 18,000 रुपीज़ का हमने गलती से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसका मतलब ये सब की सब वापस अमाउंट हमको वापस लेनी पड़ेगी, तीन पार्टनर्स के अकाउंट में से वापस निकालनी होगी। और अगर अकाउंट में से पैसा वापस निकालते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ये अमाउंट को हम करने वाले हैं डेबिट। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट। ये अमाउंट होगी क्रेडिट। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, 4,800, 3,600, 9,600, ये भी टोटल 18,000 होगा। ओके, अब इन दोनों में से कौन सी वाली अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, डेबिट के क्रेडिट,
ऑब्वियसली डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, कितने रुपए? 1200। इन दोनों में से कौन सी अमाउंट ज़्यादा है? डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है, कितना? 2400। इन दोनों में से कौन सी अमाउंट ज़्यादा है? क्रेडिट वाली, कितना? 3600। दैट मीन्स ये होगा डेबिट, ये होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। एंट्री मिल गई हमको। इसकी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री होगी राम्स कैपिटल या तो फिर करंट अकाउंट डेबिट 1200, लक्ष्मण कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 2400, टू सीताज कैपिटल अकाउंट 3600। Our next example is example number 8. Bhalchandra, Darshana and Ankit are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawings is missed out. Interest on drawings were rupees 1800 and 600 respectively. Write journal entry for the rectification. Example number 8. देखिए, यहाँ हमें 3 पार्टनर्स दिए गए, भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित। तीनों 3 पार्टनर से हमें उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना बाकी था। यानी अगर हम किसी भी पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेते हैं तो इससे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होता है, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और जब भी कभी हम बिजनेस के पार्टनर से उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेते हैं या वसूल करते हैं तो ऐसे में उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कौन पार्टनर हमें कितने रुपए इंटरेस्ट देने वाला था। भालचंद्र देता 1000 रुपीज़, दर्शना से मिलने वाले थे 800 रुपीज़ और अंकित से मिलने वाले थे 600 रुपीज़। अगर तीनों को टोटल करते हैं दैट विल बी 2400 रुपीज़। ये 2400 रुपीज़ हमें पार्टनर से लेने हैं। अगर कोई भी पैसा हमें पार्टनर्स के अकाउंट में से निकालना हो तो इसे हम कहते हैं डेबिट, राइट। अब देखो, ये 2400 रुपये हमारे बिजनेस में आएंगे। अब बिजनेस में आएंगे तो इससे क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और यही प्रॉफिट हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा। लेकिन कौन से रेशियो में बांटना होगा? 5:3:2 के रेशियो में। अगर 2400 को हम 5:3:2 के रेशियो में बांटते हैं तो ये अमाउंट बनती है 1200, 720 एंड 480। ये वो पैसा है जो पार्टनर्स को मिलेगा और ये वो पैसा है जो हम पार्टनर से लेंगे। ओके, तो जो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा वो क्या होगा? क्रेडिट। तो चलो इस चीज़ को भी हम एक टेबल बना करके समझ लेते हैं। देखिए, भालचंद्र, दर्शना और अंकित तीनों से हमें जो पैसे लेने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो कितना होगा? अच्छा, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। तो हमें कितने कितने रुपए डेबिट करना होगा? 1800, 600, टोटल होगा 2400। नेक्स्ट, अब हमें यही इंटरेस्ट जो हमारे पास में प्रॉफिट बन के आएगा, इस प्रॉफिट का बंटवारा करना है। Profit to be distributed in the ratio of 5:3:2, 1200, 720, 480, total will be 2400। फिर से वही चीज़,
दोनों में से कौन से अमाउंट ज़्यादा है? क्रेडिट अमाउंट। कितना? 200। इन दोनों में से कौन से अमाउंट ज़्यादा है? डेबिट वाली। कितना? 80 रुपीज़। इसके नीचे लिख देते हैं क्रेडिट, ये होगा डेबिट। ओके। और इन दोनों में से कौन से वाली अमाउंट ज़्यादा है? डेबिट वाली। कितनी? 120। तो आंसर मिल गया हमें। दर्शनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भालचंद्र कैपिटल अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री देखिए।